ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेरे लापता होने पे मुजाहरे करने पड़ेंगे, कर लीजिएगा। ये तकलीफदेह बात है। हमने फ्रंट लाइन स्टेट पे इस स्टेट का दिफा किया मीडिया के महाज पे हैं और हो चुकी हैं। मुकम्मल सकूत हो जाएगा तो ये मुआशरा ब्लास्ट कर जाएगा। लोगों को कथारसिस के लिए बोलने दें। ये इस रियासत की भी खिदमत है, ये इस मुल्क की भी खिदमत है और इस मुआशरे की। इसके पीछे जाना है कि जो यार इस सीट पे बैठ के इस कास्ट के लिए काम कर रहा है, उसका नाम अजहर जतोई है, उसका नाम शकील अंजुम है, उसका नाम अनवर रजा है, उसका नाम तारिक विर्क है, अली रजा अलवी है, व्हाट्सएवर, शक्ल से अच्छा नहीं लगता, बातों से अच्छा नहीं लगता, तालीम उसकी नहीं है, बोल नहीं सकता है। तो मैंने कहा जनाब मुझे बहुत तकलीफ है जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DGISPR या आप जैसे कुछ लोग हमें डिजिटल दहशतगर्द कहें। मैंने उन्हें कहा, अर्ज किया कि अगर जान की अमान पाऊं, और आज फिर यही कहूंगा, तो जनाब मुझे इस बात से बहुत तकलीफ है। मैं सब जो मुझे जानते हैं, प्रिंट मीडिया से काम शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाइव टाइम शो किए और आज डिजिटल मीडिया भी कर रहा हूँ। डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मीडिया नहीं है तो अपना फेसबुक का पेज है, यूट्यूब है, बहुत सारे जराए हैं। वक्त के यजीद की आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत रखते थे। और CR शमसी साहब कल तक हमारे साथ थे, आज आसूदा खाक हुए। मुजाहिद भट्टी साहब, बिलानी साहब जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं, उफरान चिश्ती साहब, मुजाहिद नकवी साहब तशरीफ लाए। मैं बगैर किसी ताख़ीर के रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सदर जनाब अली रज़ा अलवी साहब से मुल्तमस हूँ कि वो आएँ और आपने ख्याल कर जनाब अली रज़ा अलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए शाह साहब आगे तशरीफ लाएं। इब्ने रिजवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस खूबसूरत तज़यीन व आराइश पे प्रेस क्लब के सदर जनाब अजहर जतोई साहब, उनकी टीम और इसमें मुझे मालूम हुआ कि नवीद शेख का किरदार है, उन सब लोगों को खराजे तहसीन पेश करता हूँ कि माहौल खूबसूरत हुआ है तो बैठने का लुत्फ़ दोबाला हो गया है और ख़ूबसूरत नशिस्तें, खूबसूरत बातें करने के लिए खूबसूरत माहौल ज़रूरी है आजकल। तो आप खराजे तहसीन पे मुस्तहिक हैं सदर साहब। निसार उस्मानी साहब, मैंने तकरीर नहीं करनी, आपसे कुछ पूछना है। निसार उस्मानी साहब कुछ लोगों से पहले गुज़र गए, हमें उनकी ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। और CR शमसी साहब कल तक हमारे साथ थे, आज आसूदा खाक हुए। आपसे सवाल ये है कि वो जिस अहद में जी रहे थे, उस अहद में हज़ारों सहाफ़ी और भी जी रहे थे, तो आज हम उनका ही दिन क्यों मना रहे हैं और लोगों के चेहरे पे, उनकी यादों पे तारीख़ अपनी गर्द क्यों डाल चुकी है? यह सवाल आसानी पैदा कर देता हूं जवाब की। इनका दिन इसलिए मना रहे हैं कि ये अपने अहद के लोगों से आगे थे।
ये अपने जीते हुए अहद में सिर्फ मरे हुए यजीद पर तबर्रा करने की बजाय अपने वक्त के यजीद की आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत रखते थे। इसलिए आज हम उनका दिन मना रहे हैं। और आप सदर साहब शाबाश वापस लेनी पैनी है, साउंड ठीक कराओ। और आज थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे माइक से। और आज जो यहां लोग बैठे हैं, आप सब के अंदर, हर शख्स के अंदर वो तो एक थे, बैक वक्त दोनों सीआर शमसी भी मौजूद हैं और निसार उस्मानी भी मौजूद हैं। और हालात ठीक नहीं हुए, हालात और बिगड़ गए हैं। उनके ज़माने में बिलाशुबा ज़्यादा मुश्किलात थी, अंदाज़े बयां के, इजहारे बयां के, राब्ते के ज़राए महदूद थे। आज हमारे पास ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया है। ज़रार साहब बिस्मिल्लाह, तशरीफ़ लाएं सर, मोस्ट वेलकम। डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मीडिया नहीं है तो अपना फेसबुक का पेज है, यूट्यूब है, बहुत सारे ज़राए हैं जिनके ज़रिए मैं आप सब लोग बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे तकलीफ़ होती है, और उस तकलीफ़ का इजहार मैंने अता तारड़ साहब से भी एक मीटिंग में किया। विर्क साहब, जतोई साहब, फौजिया शाहिद साहिबा, सब लोग मौजूद थे। मैंने उन्हें कहा, अर्ज़ किया कि अगर जान की अमान पाऊं, और आज फिर यही कहूँगा, तो जनाब मुझे इस बात से बहुत तकलीफ़ है। मैं, सब जो मुझे जानते हैं, प्रिंट मीडिया से काम शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाइव टाइम शो किए, और आज डिजिटल मीडिया भी कर रहा हूँ। अपनी मिसाल इसलिए दी है कि किसी को बुरी न लगे। और यहाँ 90% लोग इसी तरह कर रहे हैं, जो चाहे किसी प्रिंट के साथ है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक के साथ है, वो किसी न किसी शक्ल में डिजिटल पे भी है। कोई भी अखबार, कोई भी टीवी चैनल जहां सैटेलाइट पे है, जहां प्रिंट वर्जन में है, वहां डिजिटल भी है। तो मैंने कहा, जनाब मुझे बहुत तकलीफ है जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DGISPR या आप जैसे कुछ लोग हमें डिजिटल दहशतगर्द कहें। मेहताब साहब ने बात मलफूफ की, मैंने ज़रा खोल दी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेरे लापता होने पे मुजाहरे करने पड़ेंगे, कर लीजिएगा। ये तकलीफदेह बात है। हमने फ्रंट लाइन स्टेट पे, इस स्टेट का दिफा किया मीडिया के महाज पे। हमने हारी हुई जंगों को जीता हुआ लिखा। हमने आखिरी दिन तक हौसले बढ़ाए अपनी मुसल्लह अफवाज के और इस मुल्क के शहरियों के, और हम आज भी ये काम पूरे फख्र से कर रहे हैं। जो इस रियासत का दुश्मन है वो आपसे पहले हमारा दुश्मन है, और आपकी बंदूक से पहले वो हमारे कलम की, हमारी ज़बान की ज़द में है। उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, जो इस धरती माँ का दुश्मन है। लेकिन हमारा गला न दबाइए, हमें बोलने दीजिए, अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त कीजिए। क्यों कि अगर आप
आवाजें मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे, जैसे कि हो रही हैं और हो चुकी हैं, मुकम्मल सकूत हो जाएगा, तो ये मुआशरा ब्लास्ट कर जाएगा। लोगों को कथारसिस के लिए बोलने दें। ये इस रियासत की भी खिदमत है, ये इस मुल्क की भी खिदमत है और इस मुआशरे की भी खिदमत है। जब आप पाबंदियां बढ़ाते हैं, लोग बंदूक उठा लेते हैं, लोग रियासत से बगावत करते हैं, लोग बदतमीजी करते हैं, लोग घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हैं और लोग इस मेरी धरती माँ के खिलाफ बात करते हैं। करते आपकी हमाकत की वजह से हैं। तो इन हमाकतों से बाज आने की ज़रूरत है। और आप सब लोग आज भी निसार उस्मानी आपके अंदर मौजूद हैं, आपके अंदर सीआर शमसी साहब मौजूद हैं और ये तंजीमें एसिड हैं। मैं सदर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे पेश रो मुझे जाते हुए एक रजिस्टर दे गए थे। कोई हमारा दफ्तर नहीं होता RIUJ का, कोई हमारे पास पैसा नहीं होता, कोई हमारे पास बंदूक नहीं होती। एक फुटपाथ होता है, एक हम होते हैं, हमारा जज्बा होता है और एक आप होते हैं। वो रजिस्टर मैं पकड़ा गया मुबारक ज़ेब को, मुबारक ज़ेब ने पकड़ा दिया अमर सजाद सैयद को, अमर सजाद ने पकड़ा दिया तारिक विरक को। और फिर कोई कहे कि तंजीमें काम नहीं करती, तो एक फटे हुए चंद सफ़ों के रजिस्टर के साथ जब हम चल पड़ते हैं पागलों की तरह आपके काम के लिए और इस तंजीम के लिए और इस तहरीक के लिए और इस कास के लिए, तो उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ चेहरों की बात नहीं है। मैं बुत परस्ती के खिलाफ हूँ। हमें शख्सियत परस्ती के पीछे नहीं जाना है, हमें कास के पीछे जाना है कि जो यार इस सीट पे बैठ के इस कास के लिए काम कर रहा है, उसका नाम अजहर जतोई है, उसका नाम शकील अंजुम है, उसका नाम अनवर रज़ा है, उसका नाम तारिक विरक है, अली रज़ा अलवी है, व्हाट्सएवर। शक्ल से अच्छा नहीं लगता, बातों से अच्छा नहीं लगता, तालीम उसकी नहीं है, बोल नहीं सकता है। यार मेरे लिए अगर काम कर रहा है तो मुझे उसका दस्तो बाजू बनना चाहिए। और यही आज का पैगाम है और यही बात चाहते थे निसार उस्मानी साहब, यही बात चाहते थे सीआर शमसी साहब और इसी के लिए कोड़े खाए हैं नासिर ज़ैदी साहब ने। और हम सब को इनका दस्तोबाजू बनना है। कायदीन आप आगे बढ़िए, आप आवाज़ उठाइए, हम आपके सिपाही हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। हमें शख्सियत